फोर्थ डे है माशाल्लाह से आज आप सब लोगों का, ठीक है। तो हमारी 4 डेज की फ्री ट्रेनिंग थी। कल हमारा ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट क्लास होगी। शाम को 6 PM के ऊपर वो क्लास होगी। 6 घंटे के लिए डिस्काउंट लगाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग किस्म का डिस्काउंट होगा। आउटस्टैंडिंग किस्म का, ठीक है। कोशिश कीजिएगा जितनी मर्जी मसरूफियत आप लोगों की हो, वो क्लास आप सब लोगों ने हर हाल में अटेंड करनी है। किसी की कोई क्लास मिस हो गई है, डोंट वरी, ठीक है। सर कुछ हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज हमारी फोर्थ क्लास है। तो असाइनमेंट आप लोगों ने नया पे वाली डन की थी, अगर कंप्लीट कर ली थी तो मुझे ज़रा जल्दी से चैट में एक दफ़ा डन का मैसेज कर दें। काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लीट करके मुझे मैसेज करना स्टार्ट किया हुआ था कि हमने स्क्रीनशॉट्स भेजे थे। देखें, सब चीज़ें अगर हम आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे तो हम अपनी अर्निंग की स्टेज की तरफ मज़ीद स्पीड से इंक्रीज़ करेंगे। पेंडिंग है, वेरिफिकेशन हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, ईमेल आ जाएगी कि आप लोग अपना वॉलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिनों का टाइम होता है। 2 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों की जो वेरिफिकेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। ज़रा आप सब लोगों का मुझे कंप्लीट फोकस क्लास के अंदर चाहिए। सिर्फ 1 मिनट दे दें मुझे। मैं अगेन कह रहा हूँ कि कल 6 बजे हमारी क्लास होगी। 40 मिनट की क्लास होगी मैक्सिमम। आउटस्टैंडिंग किस्म का जो डिस्काउंट है वो मैंने कल ऑफ़र करना है आप लोगों को। सिर्फ रात 12 बजे तक वो डिस्काउंट होगा। उस डिस्काउंट को मिस मत कीजिएगा। लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत स्पीड से चीज़ें फुल होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जितनी भी मसरूफियत है, आपने उस क्लास को हर हाल में अटेंड करना है। आपको याद हो कल मैंने आप लोगों के सामने अपना पोर्टल ओपन किया था कोरियर कंपनी का, ट्रैक्स का, ठीक है। तो आज मैं ज़रा इसके स्टैट्स हम देख लेते हैं। अगर कल की वीडियो निकालेंगे तो आपको ये याद होगा कि ये सारे जो थे स्टेटस जो थे, राइडर पिक्ड के स्टेटस थे कि राइडर ने पिक कर लिया मेरे घर से, ठीक है। अब कुछ स्टेटस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, या आपको आगे काम आएंगे जब इन शॉर्ट आप आहिस्ता आहिस्ता आगे स्टेप कर होते जाएंगे। शिपमेंट इन ट्रांजिट, इसका मतलब ये है कि हमारी शिपमेंट जो है अभी रास्ते में है। मुल्तान से रहीम यार खान पहुंची नहीं है, रास्ते में है। रात तक इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जैसे ही कोरियर कंपनी की रहीम यार खान वाली ब्रांच में पहुंचेगी, स्कैन होगा, यहाँ पे स्टेटस जो है लिखा हुआ आएगा इस तरह से, शिपमेंट अराइव्ड एट डेस्टिनेशन। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। ये मुल्तान से लाहौर के लिए थी, आज पहुंच गई है। मोस्टली जो है 2 डेज के अंदर हम सारी शिपमेंट्स क्लियर हो जाती हैं। आज हमारा पहला डे था, ठीक है, शिपमेंट का। देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आउट फॉर डिलीवरी। ये मुल्तान से सियालकोट के लिए थी, ये डिलीवरी देने के लिए गया हुआ है। जैसे ही डिलीवरी दे के आएगा तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके अपने सारे स्टेटस देखते हैं। अब जैसे ये मुल्तान से लाहौर के लिए था, शिपमेंट डिलीवर्ड। जब ये डिलीवर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है कि राइडर को पैसे मिल गए हैं, राइडर ने आके अपने ऑफिस में पैसे जमा करवाने हैं, और ऑफिस वाले जो हैं हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये शिपमेंट डिलीवर्ड है, इसका मतलब हो गया कि हमारी सेल कंफर्म हो गई, कस्टमर ने हमें पैसे दे चुका है। इसी तरह ये देखें मुल्तान से लाहौर शिपमेंट डिलीवर, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये रात तक तकरीबन 8-9 बजे तक सारे स्टेटस जो हैं अपलोड होते जाएंगे, अपडेट आती जाएगी। शिपमेंट इन ट्रांजिट रास्ते में है, ठीक है। शिपमेंट डिलीवर्ड, मोस्टली मुल्तान से लाहौर वाले जो हैं वो डिलीवर्ड हो चुकी हैं। इस तरह से ये सारे स्टेटस जो हैं, इन शॉर्ट, कल जब मैं क्लास ले रहा हूँ कल आप लोगों को मज़ीद चेंजिंग्स देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो ये जिस तरह मेरे शिपमेंट्स जा रही हैं, इसी तरह आपकी जाएंगी। चीज़ें बेचना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको एक दफ़ा, सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा सीखना है। ये नहीं कि बार बार हर रोज़ आपने बैठ के चीज़ें सीखनी है, नहीं। एक दफ़ा चीज़ें सीखनी है, बिलीव करें सब कुछ आसान है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, हर चीज़ प्रॉपरली आपको स्टेप वाइज यहाँ पर बताई जाती है, बनाकर दिखाई जाती है, और आप लोगों के सामने की जाती है, ठीक है।
इस तरीके से इन सब के स्टेटस इन शॉर्ट आपको कल मजीद देखने में मिलेंगे। डिलीवर्ड की रेशो कल और ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो हर वीक में हमें 2 दफ़ा पेमेंट्स हमारी कोरियर कंपनी जो है हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। अच्छा, आज हम मजीद आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। कल मैंने थीम की बात की थी। आप सब लोगों का बैच नंबर 42 है। आपने अपना बैच नंबर हर हाल में याद रखना है। बैच नंबर नहीं भूलना आपने अपना। ओके, हम सबसे पहले अपने शॉपिफाई स्टोर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं पोर्टल की? ये अकाउंट कैसे खुलता है, इसमें बुकिंग कैसे होती है, चीज़ें कैसे बेचनी है, सब कुछ सिखाऊंगा। अभी जितना दिखाया ये समझ आ गई है तो एक दफ़ा प्लीज़ चैट में बता दें। ऐसा नहीं होता कभी भी। फीस कल डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अभी आपने बात नहीं करनी। जो चीज़ कल आनी है वो कल ही आनी है, वो आज नहीं आ सकती। हर चीज़ का एक टाइम है। चौधरी काशिफ, आपने अकाउंट साइन अप गलत किया हुआ है। आपने आई थिंक सो वीपीएन ऑन करके किया हुआ है, इसलिए वो आपका इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। दोबारा अकाउंट को साइन अप करें पाकिस्तानी आईपी के ऊपर। हाँ, सादा पे या नया पे। अगर आपके पास कोई और बैंक का कार्ड है तो आप वो यूज कर लें, कोई इशू नहीं है। मैं थीम्स बिल्कुल अभी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, सिखाऊंगा आपको किस तरह से आप लोग डाउनलोड करेंगे, आपको सेटअप भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मैं अपने स्टोर को लॉगिन कर लेता हूँ। देखें, जो चीज़ बोली हुई है कि दूंगा तो दूंगा, आपको कोर्सेज करते हुए कुछ भी बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ना करेंगे। सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रो अकाउंट हम देंगे, सॉफ्टवेयर्स हम देंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। एक एक चीज़ बताएंगे आपको वैसे करने हैं। अभी मैं आपको थीम डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ, इसका सेटअप भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी हम मैं अपना व्यू योर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा स्टोर है। जरा ये देख लें, ठीक है। इसका सेटअप भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसको अपलोड कर दीजिएगा। नहीं होता अगर किसी से तो मैं उसको डाउनलोड कर दूंगा, डाउनलोड करके शेयर कर दूंगा। वो भी नहीं होता, वो मुझे स्टूडेंट अपनी ईमेल भेज देगा पासवर्ड, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। किसी मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। याद रखें, काम करना है तो करना है बस। 100 तरीके हैं काम करने के। ये नहीं कहना कि लाइट नहीं थी जी, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल चार्ज नहीं था, मैं कहीं गया हुआ था, कोई एक्सक्यूजेस नहीं देने। आज मैं आपको पहले सबसे पहले ज़रा ये थीम कैसे डाउनलोड करना है ये डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप वेबसाइट ओपन करेंगे, थीम लॉक। बड़े गौर से देखिएगा प्लीज़। थीम लॉक जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, इसको ओपन करेंगे इस तरह से। ओपन करते साथ ही हमारे सामने आप सब लोगों को आज मैं गूगल एड्स की ज़रा पावर भी दिखा देता हूँ, चलें। हमारे सामने एड्स आ ही चुकी हैं। आपको याद है शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 1 मैंने जब आप लोगों को दिया था तो उसमें सबसे पहली एग्जांपल मैंने आप लोगों को परफ्यूम्स की दी थी। ये वो स्टूडेंट्स को याद होगा जो एक्टिव होकर क्लासेस अटेंड करते हैं। याद है आप लोगों को? ज़रा चैट में प्लीज़ बताएं। परफ्यूम्स की एग्जांपल खोल के, स्टोर की एग्जांपल खोल के दिखाई थी कि हम इस तरह के स्टोर बनाएंगे। अब वहां से गूगल को कहीं ना कहीं आइडिया हुआ कि ये बंदा परफ्यूम्स में इंटरेस्टेड है, तो इसको परफ्यूम से रिलेटेड एड्स दिखाना स्टार्ट कर दें। अब ये जो एड्स आपको सामने नजर आ रही है ना, ये परफ्यूम्स की तस्वीरें, ये थीम लॉक की ऊपर प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक एड लगा हुआ है जो गूगल का है। एड्स बाय गूगल, ये देखें, एड्स बाय गूगल, ये एड लगा हुआ है। अब जैसे ही अब देखें यहाँ पे मेरे सामने 4-5 परफ्यूम शो हो गए हैं। हो सकता है मेरा दिल कर रहा हो कि मैं परफ्यूम परचेज कर लूँ। कस्टमर कोई भी होगा, उसको कुछ भी यहाँ पे पसंद आएगा, वो सिंपल क्लिक करेगा तो उसके पास ये डायरेक्ट वही देखे सेंट्स एंड स्टोरीज वाला स्टोर ओपन हो जाएगा और वो परचेज कर लेगा। ये पावर है गूगल एड्स की। हमेशा सबसे पहला राइट गूगल के पास होता है। वो अपने कस्टमर को कभी भी वेस्ट नहीं करता, कभी भी वेस्ट नहीं करता। यहाँ से अब आगे मूव करते हैं।
हमने अब थीम जो है वो डाउनलोड करना है, तो CMS एंड ई कॉमर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे शॉपिफाई लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें आप लोगों के सामने ये पेज। अब यहाँ पे राइट साइड पे गेस्ट के साथ सर्च आइकन है, इस पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर हमने सिंपल लिखना है वूकी, WOKI। जैसे वूकी सर्च करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये वूकी का थीम हमारे पास आ गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो है इसको आएंगे, कॉपी कर लेंगे और एक न्यू टैब ऊपर से ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट और एंटर। ये थीम अब हम डाउनलोड करने लगे हैं, गौर से प्लीज। ओके, अब यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड के बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है। इस ऐड को क्रॉस करेंगे, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इधर देखें, फिर उसने मुझे यहाँ पे एक और ऐड दिखा दिया, एड्स बाय गूगल। ये देखिए नीचे ऐड दिखा दिया, ये पावर है। मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, मुझे यूट्यूब पे दिखाएगा। फेसबुक थोड़ा सा डिले होता है, इंस्टाग्राम डिले होता है। वो 3-4 घंटे के बाद जब हमारी कैशे बनना स्टार्ट होती है हिस्ट्री, उसके बाद हमें एड्स दिखाता है, ये इंस्टेंट दिखा देता है। ठीक है, तो इसलिए गूगल एड्स आज भी सबसे टॉप पे और सबसे टॉप पे ही रहेगा हमेशा। अच्छा, तो हम हमारे पास जो थीम था वो हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने आप लोगों को कल बताया था सवाल कि थीम जो हमने अपलोड करना होता है वो कौन सी फाइल होती है, ज़रा प्लीज़ चैट में बताएं कौन सा फॉर्मेट होता है उसका। अगर किसी को मेरा सवाल याद हो, मैंने कल कहा था कि ये मैं पूछूंगा, जिप फाइल, एक्सीलेंट। अब ये जो हमारे पास इस टाइम पे डाउनलोड हो रहा है, जिप फाइल नॉट PNG, जिप फाइल, ठीक है। ये जो डाउनलोड हो रहा है इसके एंड में आप लोगों ने देखा है ये .RAR लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है ये RAR की फाइल है। जी काशिफ, आपको न्यू स्टोर बनाना पड़ेगा। ये .RAR की फाइल है। जैसे ही ये .RAR की फाइल डाउनलोड होगी, हमने इस फाइल को कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास ये .RAR वाली फाइल डाउनलोड हुई पड़ी है, अब मैंने इस फाइल को कन्वर्ट करना है .zip फाइल के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्लाउड कन्वर्ट, ये एक वेबसाइट है। अच्छा, आप सब लोगों को इतना घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, जो घूमना फिरना चाहता है वो इस तरीके से डाउनलोड कर ले। मैं डायरेक्ट आप लोगों को सेटअप भी शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट सेटअप भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्लाउड कन्वर्ट आज देख लीजिएगा, अगर ना हो तो कल क्लास में जब मैं आऊँगा आप लोगों से पूछ लूँगा, फिर मैं आप लोगों के साथ सेटअप जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसको डायरेक्ट डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिएगा। फिर भी किसी से ना हो, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको खुद अपने पास लॉगिन करके अपलोड कर दूंगा, काम नहीं रुकना चाहिए। हम यहाँ पे आएंगे, क्लाउड कन्वर्ट के ऊपर सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पे आते साथ ही अब देखें ये वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे कन्वर्ट के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बड़े गौर से देखिएगा प्लीज। यहाँ पे कन्वर्ट के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हम यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में अपलोड करने वाले हैं ये .RAR वाली फाइल। मैं फिर इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों के सामने डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये डाउनलोड होके पड़ी हुई है 32.6 MB वाली फाइल। सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं। ओके, ओके, ये 32.6 MB वाली फाइल, ठीक है। इसको ओपन किया, अब जैसे ही मैंने देखे इसको ओपन किया तो इसने उठा लिया ऑटोमेटिकली कि ये RAR की फाइल है। अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, टू जिप, ये ZIP सबसे लास्ट ऑप्शन है, इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद इस कन्वर्ट वाले बटन को प्रेस करूंगा और ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन कोई 5 मिनट का टाइम लेगा, 7 मिनट का, 10 मिनट का भी ले सकता है। आपके इंटरनेट की स्पीड डिपेंड करती है, जितनी है ये उतना टाइम लेगा।
यहां तक क्लियर है सबको? प्लीज जल्दी से एक दफा बता दें चैट में। चीजें सब आसान है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, ऐसा नहीं कि बैकअप पे हो, आपके सामने एक एक चीज हो रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे RAR फाइल यहाँ से हमने डाउनलोड करनी है ना, थीम लॉक से जाके। हाँ जरूरी है, उसके बगैर अपलोड नहीं होगी बेसिकली। शॉपिफाई में ये देखें, ये हमारा स्टोर है, मैं गया ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। यहाँ पे अभी मैं जब जाऊंगा थीम्स के अंदर, इसको अपलोड करने के लिए ऐड थीम की ऑप्शन आ गई है। तो ये यहाँ पे जिप फाइल मांगता है। तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हमने जो फाइल अपलोड करनी है वो जिप फाइल ही होनी चाहिए। अगर जिप फाइल नहीं होगी तो आप लोग नहीं उसको कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, जरा बड़े गौर से प्लीज मेरी बात सुन लें सब लोग। मैं ग्रुप के अंदर अटेंडेंस वाला ग्रुप शेयर कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स 4 डेज हो चुके हैं, 3 डेज हो चुके हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या अभी वाली जो क्लास के अंदर हैं, जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैंने लिंक शेयर कर दिया आप सब लोगों के साथ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जल्दी से इस लिंक को ज्वाइन कर लें, इस ग्रुप को प्लीज़। आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कल का जो डिस्काउंट होगा उसकी क्लास का लिंक हमने इधर ही शेयर करना है। अब यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं। ये देखें, ये होना शुरू हो चुका है। ये थोड़ा सा और होगा तो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम इसको यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन आएगा। चलें, आप लोग 1 मिनट का, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से ज्वाइन कर लें प्लीज़। ध्यान से तमाम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, कोई रह ना जाए प्लीज़। मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप को, जल्दी से ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये हमारा स्टोर है, आज हम थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करते हैं। अब कस्टमाइजेशन कैसे होती है, थीम तो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोगों को सिखाया हुआ है कि अपलोड कैसे करना है। मैं मोबाइल से भी एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें आप लोग सीख सकते हैं कि थीम आप लोग कैसे जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा वोकी का थीम यहाँ पे लगा हुआ है, लगा हुआ। यहाँ पे सिंपल कस्टमाइज लिखा हुआ है, हमने इस कस्टमाइज वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कस्टमाइज वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक पूरी बार शो होती है, ये इसकी, ठीक है। अब मैं आपको मेन चीज़ समझा रहा हूँ। ये हमारा थीम यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन स्लाइडर। इस बड़ी सी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इस बैनर को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन स्लाइडर। यहाँ पे 3 स्लाइड्स हैं, ये गोल डॉट्स हैं। स्लाइड नंबर 1 इसको कहते हैं, इसको हम स्लाइड नंबर 2 कहते हैं, और इसको हम स्लाइड नंबर 3 कहते हैं। ये वीडियो स्लाइड है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जब कस्टमाइजेशन में आ जाएंगे, रेवोल्यूशन स्लाइडर के नीचे स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3, तो हम स्लाइड नंबर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ जाती हैं इमेज की। सेलेक्ट सेलेक्ट हम तब करते होते हैं जब हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर में कोई तस्वीर मौजूद हो। अदरवाइज हम एक्सप्लोर फ्री इमेजेस के ऊपर
क्लिक करती हैं। अगर हम ऑनलाइन कुछ तस्वीर चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि लेदर बैग्स के ऊपर मैं इसको क्रिएट करूं, तो मैं यहाँ से ये बैग्स की तस्वीर सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट की तस्वीर को सेलेक्ट करके सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता हम कस्टमाइजेशन सीखेंगे। मैं मजीद बर्डन तो नहीं डालूंगा आप लोगों के ऊपर, उतना काम दूंगा जो आप इजीली कर सकें। यहाँ पे आप देखें मैंने रिफ्रेश किया है इसको, तो ये तस्वीर यहाँ पे लग चुकी है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है सबको? प्लीज़ एक दफ़ा जल्दी से चैट में बता दें। आगे पढ़ा दूं या यहीं पे इस क्लास को स्टॉप कर दूं, शॉपिफाई वाले लेक्चर को? आ जाएगा, जिनको लिंक नहीं मिला मिल जाएगा प्लीज। चलें, मुझे मजीद थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेने दें। चैट को मैंने जरा स्टॉप किया है। ओके, अब यहाँ पे हम मूव करते हैं आगे। मैंने अपना स्टोर बनाना है लेदर की प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे नेविगेशन लिखा हुआ आ रहा है, हमने इस नेविगेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेविगेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है, दोबारा एक दफ़ा मैं सिखा दूं, नेविगेशन पे क्लिक करेंगे, मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू। मेन मेन्यू हम किसको कहते हैं? ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हेडर भी बोलते हैं, हेड, और मेन मेन्यू भी बोलते हैं। और सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको इसको हम फुटर बोलते हैं, लाइक फुट। ठीक है, तो हम सबसे पहले फुटर वाले मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम लिखा हुआ है, प्लस ऐड मेन्यू आइटम, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों को याद हो कि हमने अपने लेक्चर नंबर 2 शॉपिफाई के अंदर कुछ पॉलिसीज जनरेट की थी। अब यहाँ पे लिंक का नाम लिखा हुआ आ रहा है, लिंक। हमने सिंपल सर्च और सर्च फॉर अ पेज और पेस्ट अ यूआरएल वाले के ऊपर क्लिक करना है, और ये पॉलिसीज लिखी हुई आ रही हैं, इन पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करना है। एक एक करके इन चारों पॉलिसीज को हमने अपने स्टोर के ऊपर लगाना है। अब सबसे पहले मैं टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। फिर ऐड मेन्यू आइटम के ऊपर क्लिक करूंगा, सर्च फॉर अ पेज पे जाके यहाँ पे पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर रिफंड पॉलिसी के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। अब दो पॉलिसीज मैंने लगा दी हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस और रिफंड पॉलिसी। तीसरी अब लगाऊंगा, यहाँ पे जाके पॉलिसीज पे जाऊंगा, प्राइवेसी पॉलिसी को लगा दूंगा और सेव करूंगा। फिर इसके बाद ऐड मेन्यू आइटम पे जाऊंगा, लास्ट पॉलिसी है हमारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर जाके इसको सेव करूंगा, सिंपल। ओके, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसको करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, हमने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब मैं अपने स्टोर को रिफ्रेश करूंगा, देखूंगा यहाँ पे नीचे क्या ये प्रोडक्ट, ये सारी पॉलिसीज जो हैं हमें शो हो रही हैं। तो आप लोग देखें, टर्म्स ऑफ सर्विस भी शो हो गई है, ये सारी पॉलिसीज आप देखें यहाँ पे शो हो गई है। ये स्टोर के लिए कंपलसरी सेटिंग होती है जो कि हमने करनी होती है। हमने अपना फुटर जो है थोड़ा सा रेडी कर लिया है। अब आते हैं हम अपने हेडर की तरफ, जिसको हम मेन मेन्यू कहते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब हमने नेक्स्ट काम करना है। फुटर मेन्यू के साथ बैक एरो है, इस बैक एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेन मेन्यू है, इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम आ जाता है। ऐड मेन्यू आइटम, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही यहाँ पे सबसे पहला नाम मैं दूंगा जी, लेदर बैग्स। अच्छा, लेदर बैग्स का नाम देते साथ ही लिंक वाली जगह पे मैंने क्या लिखना है? शिफ्ट दबा के 3, बेसिकली हैश लिखना चाह रहा हूँ। मेरे कीबोर्ड में हैश का जो बटन है वो 3 नंबर के ऊपर है, तो मैं शिफ्ट दबा के 3 लिखूंगा तो हैश आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने इस हैश को सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। फिर मैं आऊँगा ऐड मेन्यू आइटम पे, दोबारा यहाँ पे लिखूंगा मैन बैग्स। फिर आऊँगा यहाँ पे हैश लिखूंगा,
हैश को सिलेक्ट करूंगा, सेव के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं एक एक चीज आप सब लोगों को बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, प्लीज मुझे आप सब लोगों का कंप्लीट फोकस यहाँ पे चाहिए। फिर आऊंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे वुमेन बैग्स लिखूंगा, लिंक पे आऊंगा हैश, और हैश को सिलेक्ट करके सिंपल सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फिर आऊंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखूंगा किड्स बैग्स, इधर आऊंगा हैश, हैश को सिलेक्ट करूंगा और सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये चारों ऑप्शंस इमाम पे मैंने लिख ली हैं। अब इसके बाद मैं आता हूँ अपने स्टोर को एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो इसके बाद मैं देखता हूँ, आप लोग सब देखें कि यहाँ पे ऊपर हमारा जो मेन मेन्यू है वो रेडी हो चुका है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे लेदर बैग्स, मैन बैग्स, हर कैटेगरी यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अब ये इनको हम बोलते हैं मेन कैटेगरीज। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, इनको हम बोलते हैं मेन कैटेगरीज, लाइक लेदर बैग्स, मेन बैग्स, वुमेन बैग्स, किड्स बैग्स। अगर मैं चाहूँ कि यार लेदर बैग्स के नीचे कुछ चीज लेकर आऊं, तो वो कैसे लेकर आऊंगा? उस कैटेगरी को हम बोलते हैं सब कैटेगरी, उसको हम बोलते हैं सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी कैसे आएगी? फॉर एग्जांपल मैंने इस किड्स बैग्स को शिफ्ट करना है लेदर बैग्स के नीचे। मैं आऊंगा यहाँ पे, ये किड्स बैग्स है, इसको यहाँ पे क्लिक करके उठाऊंगा ऐसे, और लेदर बैग्स के बिल्कुल नीचे जाके छोड़ दूंगा। इसका जरा सीक्वेंस बहुत गौर से देखिएगा प्लीज, ये देख लें इसका सीक्वेंस, ठीक है? ये सीक्वेंस इसका एज इट इज होना चाहिए। ये सीक्वेंस देख लें। इसको सेव करूंगा। ये अब इसकी सब कैटेगरी है लेदर बैग्स की। इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें यहां से नीचे गया सीधा लेदर बैग्स के नीचे किड्स बैग्स। ये चीज क्लियर है? सब लोग प्लीज एक दफा जल्दी से चैट में बता दें। यहां तक आपकी असाइनमेंट है, इजी होके कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें ये हमारा थीम कन्वर्ट हो चुका है, हमने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है जिप फाइल में। ये जैसे ही डाउनलोड होगा डायरेक्ट इसको शॉपिफाई में आके आप लोगों ने इधर आना है, शॉपिफाई में ऑनलाइन स्टोर पे। ऑनलाइन स्टोर पे आते साथ ही यहाँ पे जाएंगे, ऐड थीम लिखा हुआ आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, अपलोड जिप फाइल, ऐड फाइल पे जाके थीम को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेल कर सकते हैं। आज नहीं हमार, कल है कल। थीम लिंक नहीं होता, थीम का डाउनलोड करने का आपको मैंने तरीका सिखाया है। चलें जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे शॉपिफाई की क्लास को क्लोज करती हैं। 1 मिनट के बाद हम यूट्यूब की क्लास को स्टार्ट कर देंगे। थैंक